तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अरविंद का पूरा दिन बालकनी में ठंडी हवाओं का आनंद लेते हुए गुजरा। उन्होंने 29वें माले पर फ्लैट किराए पर लिया था। रात को जब वो सोने गए तो ऊपर से आती आवाज़ों ने उन्हें परेशान कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर वाले फ्लैट में कोई घुंघरू बांध कर चल रहा है। उन्होंने अपने कानों को तकिए से ढकने की कोशिश की। लगातार आवाज़ें तेज होती गई। पूरी रात उन्होंने जागते हुए गुजारी। अगली रात भी ठीक वैसे ही हुआ। 12 बजते ही घुंघरूओं की आवाज़ आनी शुरू हो गई। जैसे ही वह अपने कानों को ढकने की कोशिश करते, आवाज़ें तेज होती जाती। वह बुरी तरह परेशान हो गए। उन्होंने सोचा सुबह होते ही वह सबसे पहले उस फ्लैट के मालिक के पास जाकर उससे शिकायत करेंगे। सुबह होते ही वह ऊपर वाले माले पर फ्लैट में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने डोरबेल बजाई, उनका ध्यान वहां पर लटके ताले पर गया। उन्होंने सोचा शायद सुबह सुबह लोग कहीं चले गए, क्यों ना फ़ोन करके उनसे बात करता हूँ। सिक्योरिटी के पास जरूर उनका फ़ोन नंबर होगा। वह ने वहाँ जाकर सिक्योरिटी से उनका नंबर मांगा, लेकिन सिक्योरिटी ने जो उन्हें बताया उनको सुनकर तो उसके होश ही उड़ गए। सिक्योरिटी ने बताया कि वह फ्लैट तो 3-4 सालों से खाली है। वह फ्लैट ही क्या, उस फ्लोर पर कोई भी नहीं रहता। लेकिन अरविंद को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसे कैसा हो सकता था? 2 रातें उन्होंने बिना सोए गुजारी थी। शोर सुनकर बिल्डिंग के बाकी लोग भी इकट्ठा हो गए। सेक्रेटरी को बुलाया गया। उन्होंने कहा, हाँ यह सच है, 2-3 साल से उस फ्लैट में कोई नहीं रहता। लेकिन अरविंद मानने को तैयार नहीं था। सेक्रेटरी चाबी लेकर और लोगों के साथ उस फ्लैट पर गया। उन्होंने जब फ्लैट का ताला खोला, फ्लैट बिल्कुल खाली था। अरविंद को लेकिन कोई विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा, आज नहीं तो कल परसों तो आए ही थे। लोगों ने अरविंद की बात को माना। कुछ लोग मिलकर रात को उसके फ्लैट पर रुके। जैसे ही 12 बजे घुंघरूओं की आवाज़ का आना शुरू हो गया, लोग हैरान रह गए। वो भागकर ऊपर वाले फ्लैट पर गए, लेकिन ताला खोलते ही उन्होंने देखा वहाँ तो कोई था ही नहीं। आवाज़ें तो टेरेस से आ रही थी। वो लोग फिर भागकर टेरेस पर गए। जब उन्होंने टेरेस का नज़ारा देखा तो वह हैरान रह गए। वहाँ पर भी कोई नहीं था। फिर आवाज़ें कहाँ से आ रही थी? तभी एक आदमी ने इशारा किया, देखो बाउंड्री पे कोई लड़का चल रहा है। उन्होंने देखा वह लड़का घुंघरू पहनकर उस बाउंड्री पे चल रहा है। जैसे ही उन्होंने टॉर्च की रोशनी उस पर फेंकी, उस लड़के ने बिल्डिंग से छलांग लगा दी। यह देखकर कुछ लोगों की चीख निकल पड़ी। वह लोग भागकर नीचे गए, लेकिन वहाँ का नज़ारा देखकर वे बुरी तरह से डर गए। वहाँ किसी का नामो निशान भी नहीं था। तो फिर जिस लड़के ने छलांग लगाई थी वह कहाँ गया? अब उन्हें घबराहट होने लगी। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। 1-1 मिनट की सीसीटीवी फुटेज देखी गई, लेकिन उसमें कोई भी लड़का दिखाई नहीं दिया। लेकिन उस सीसीटीवी फुटेज में एक बात हैरान करने वाली थी कि जिस टाइम उन्होंने लड़के को देखा, उससे कुछ सेकंड पहले ही वह छत का दरवाज़ा खुला और बंद हो गया, और उन्होंने किसी को भी आते जाते नहीं देखा। अरविंद ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? आज नहीं तो कल परसों भी तो ऐसा ही हुआ था। हो सकता है कल परसों की फुटेज में कुछ आया हो। लोगों ने 2 दिन पहले की फुटेज मंगाई, और जो उन्होंने उस फुटेज में देखा, उनकी हैरानी से आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा खुद सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। क्या उन्हें नींद में चलने की बीमारी थी? अरविंद को नींद में चलने की तो कोई बीमारी थी ही नहीं। जब उन्होंने उस फुटेज को अच्छे से देखा तो उन्होंने ध्यान दिया कि एक हाथ कैमरे के आगे आया, जैसे कि वह वीडियोग्राफी होने से रुकना चाहता है। फिर थोड़ी ही देर बाद छत का दरवाज़ा खुला और एक धुंधला सा चेहरा उन्हें अरविंद के पीछे दिखाई दिया, जो शायद कैमरे में देखकर हंस रहा था। और फिर 1 सेकंड के लिए दरवाज़ा खुला और बंद हो गया। लोग यह फुटेज देखकर पूरी तरह से डर गए थे, लेकिन शायद लोग इस बात को मानना ही नहीं चाहते थे, जिनमें अरविंद भी एक था। वह अपने फ्लैट में गया और सोने की कोशिश करने लगा। सोने से पहले उसने अपने एक पैर पर रस्सी बांधी और उसे बेड के साथ बांध दिया, ताकि अगर रात को वह नींद में उठकर चलता भी है तो रस्सी से बंधा होने की वजह से वह जाग जाए। थोड़ी ही देर बाद उसको ठंड का एहसास होने लगा। उसने अपना कंबल को अपने ऊपर खींचना चाहा, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कि वह हवा में लटका हुआ है। उसने डर कर आंखें खोली, जो देखा उसके रोंगटे कांप गए। वह बालकनी में खिड़की के छज्जे के ऊपर खड़ा हुआ है। अगर वह थोड़ा सा ही आगे बढ़ता तो 29वें माले से सीधा ग्राउंड फ्लोर पर आकर गिरता। वह घबरा कर पीछे हटा और कमरे में गिर पड़ा। तभी उसकी नज़र बेड पर किसी साए पर पड़ी। वह घबरा कर भागा और अपने फ्लैट से सीधा लिफ्ट में चला गया। जब वह लिफ्ट में पहुंचा तो उसने ग्राउंड फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट का बटन दबा दिया, लेकिन अगले ही फ्लोर पर जाकर लिफ्ट रुक गई
और जो उसने लिफ्ट से बाहर देखा उसके पसीने छूट गए। उसने देखा एक लड़का घुंघरू पहने उसकी तरफ बढ़ रहा है। वह घबरा गया। उसने लिफ्ट का बटन बार बार दबाना शुरू किया। लिफ्ट बार बार खुली और बंद हुई। फिर वह अगले माले पर पहुंचा और लिफ्ट फिर से खुली और फिर से वही लड़का उसकी तरफ घुंघरू पहने ताली बजाते हुए नजर आया। अब अरविंद बुरी तरह से घबरा गया, लेकिन लिफ्ट हर माले पर रुकती और वही लड़का उसकी तरफ आता हुआ दिखाई देता। अरविंद घबरा कर एक कोने में छुप कर बैठ गया। कुछ देर बाद जब सब शांत हुआ, उसने देखा कि वह सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ गया। उसने लिफ्ट खोली और भागकर सिक्योरिटी के पास गया। सिक्योरिटी ऑफिसर पहले से ही डरा था। उसने अरविंद को इशारा करके शीशे की तरफ देखने के लिए कहा। जब अरविंद ने शीशे की तरफ देखा तो उसके मुंह से एक चीख निकल गई। उसने अपने माथे पर बिंदी और होठों पर लिपस्टिक लगाई हुई थी। सिक्योरिटी ने सीसीटीवी फुटेज उसकी तरफ किया। उसने देखा कि लिफ्ट के अंदर उसने अपने से ही लिपस्टिक और बिंदी लगाई है। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ लोग और इकट्ठा हो गए। सिक्योरिटी ऑफिसर ने सेक्रेटरी को भी बुला लिया। सब लोगों ने जब वो फुटेज देखा तो उन्हें लगा कि अरविंद का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उसे मेंटल असाइलम में भेजने की जरूरत है। किसी तरह से अरविंद बचकर वापस अपने फ्लैट में भागा और एक कोने में दुबक कर बैठ गया। अब उसने पुरानी बातों को याद करना शुरू किया। उसके बेटे का 16वां जन्मदिन था। उसका बेटा लड़का कम और लड़की ज़्यादा था। उसका शरीर तो लड़कों वाला था, लेकिन उसकी आत्मा लड़कियों की तरह थी। 16वें जन्मदिन पर उसने लड़कियों की तरह खूब डांस किया। को देखकर लोगों ने तालियां बजाई और उस पर हंसे। अरविंद को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने काफ़ी शराब पी ली और सबके जाने के बाद अपने बेटे यश को खूब बुरी तरह से डांटा और यश पर चिल्लाकर बोला, तूने हमारी बेइज्जती करवा, पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं और मेरा मजाक बनाते हैं। सब लोग कहते हैं इसका लड़का सबको पट्टा लिया बजाएगा और नाच गाना करेगा। मेरी आंखें तो शर्म से झुक जाती हैं। जैसे ऐसा बर्दाश्त नहीं हुआ, वो रोता हुआ अपने कमरे की तरफ भागा और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसकी माँ ने बाहर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया, लेकिन एक चीख के साथ ही बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने देखा यश ने बिल्डिंग से छलांग लगा दी है। जब यश की माँ ने यह सब सुना तो उसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ और सदमे की वजह से वह पागल हो गई। उसको मेंटल असाइलम भेजा गया। कुछ दिनों बाद अरविंद ने इस बिल्डिंग में 29वें माले पर यह फ्लैट लिया। अरविंद यह सब सोच ही रहा था, तभी उसको अपने हाथ पर किसी ठंडे हाथ का एहसास हुआ जो उसे खींच रहा था। और थोड़ी ही देर बाद अरविंद फिर से खिड़की के छज्जे पर खड़ा हुआ था और अपने पीछे उसे तालियों और घुंघरूओं की आवाज़ आती सुनाई दे रही थी। उसने अपने हाथों से कानों को कस के भींच लिया और एक छलांग लगा दी। थोड़ी ही देर बाद बिल्डिंग में एक एम्बुलेंस आई और अरविंद के बचे कुचे टुकड़ों को इकट्ठा करके अपने साथ ले गई।